अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। ख़वातीन के खिलाफ रोज़ बरोज़ तशद्दुद, हरासानी, जराइम के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे क्योंकि हर वाक़या दूसरे से बदतर और शर्मनाक है। हमने साथ ही साथ प्रोग्राम में बात करनी है फ़ॉरेन फंडिंग केस पर। इमरान खान ने PTI की तरफ से FIA ने जो डिटेल्स मांगी थी उसके ऊपर जवाब दिया है। अपने तजियाकारों की उसके ऊपर राय जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको याद होगा कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जो एक मुहिम चली सोशल मीडिया के ऊपर, कई काबिल मजम्मत मुहिम, उसके ऊपर इजहार ख्याल किया ख्वाजा आसिफ ने। वज़ीर दिफा कहते हैं कि PTI क़यादत बयानात के हवाले से मुसलसल हदें पार कर रही है। सारी कौम शहदा के लवाहिकीन के सामने शर्मशार है जो हुआ उसकी वजह से। लसबेला हादसे पर ट्वीट्स आई PTI की तरफ से। असद उमर PTI की तरफ से इन्होंने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब से कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा कि ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वज़ीर दिफा की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि हम मुहिब्बे वतन नहीं है, ऐसा माहौल बनाने की, ऐसा झूठा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ मुहिम चला रही है। तहरीक इंसाफ ने ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई। कौन दुरुस्त कह रहा है, अपने तजियाकारों से ये जानते हैं। क्या असद उमर का बयान दुरुस्त है या फिर ख्वाजा आसिफ साहब का? यही तजियाकारों के पास आज ज्वाइन कर रहे हैं जी पैनल पर इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, महमद सरफराज साहबा और अथर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ चाहूंगी इसके ऊपर। मैडम शेख, अल्लाह के फजल से दोनों गलत हैं। ये हालात बदल जाते हैं, तारीख़ अपने आप को दोहराती है और खैर से हमारे पास गद्दारों और मुहिब्बे वतनों की लिस्टें बदल जाती हैं, फ़हरिस्तें तब्दील हो जाती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इस बार इस काम में माहिर हैं और ख्वाजा आसिफ साहब की क़यादत ने कौन सी हद छोड़ी थी जो पार नहीं की। आज इनको हदें पार करने याद आ गया है। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, अय्याज सादिक समेत 17 सियासतदान, मुस्लिम लीग का सोशल मीडिया, कौन कौन सा आपने ट्रेंड नहीं चलाया था। ख्वाजा आसिफ साहब, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। जो कुछ कल आपके साथ हुआ आज वही आप दूसरों के साथ करने जा रहे हैं। दूसरी बात, असद उमर साहब बहुत मासूम बन रहे हैं। असद उमर साहब, ये जो मीर जाफ़र और मीर सादिक किसने कहा था? न्यूट्रल्स को किसने गाली बनाया था? आप क्यों नहीं बोले उस वक्त? आपको तो एक सेंट वाइस थी, आप तो एक पढ़े लिखे आदमी थे, आप तो उस पार्टी में थे, गुड कॉप पार्टी में थे। दिन को आप सीना चौड़ा ठोंक कर बातें करते थे, रात को आप माफिया मांगने चले जाते थे। और आपके सोशल मीडिया ने क्या क्या मुहिम नहीं चलाई। ये असद उमर साहब, शहबाज गिल साहब ने अपने तौर पर क्या बयान दे दिया है, और ये जो बयान दिया है और वो क्या ठीक है? और यहाँ मैं आज ज़रूर कहना चाहूँगा, अब तो ये हामिद मीर साहब ने कंफर्म भी कर दिया, जो शहबाज गिल साहब को नंगा करके उल्टा लटका कर मारा गया है और जिस तरह मारा गया है वो शर्मनाक है। बहुत सारे देखें हमने फिरौन, वक्त के फिरौन बदल जाते हैं। ना करें इस तरह, इस मुल्क के साथ ना करें। कोई ये चीज़ें बदलने में देर नहीं लगती, तो कोई ठीक नहीं है। सब दूध के धुले नहीं है। वो पत्थर मारे जिसने खुद पत्थर ना मारे हुए। आप अपोजिशन में आते हैं, आपके चेहरे और होते हैं। आप हुकूमत में आते हैं, आपके चेहरे और होते हैं। आपको मतलब होता है, आपके चेहरे और होते हैं। आपको मतलब नहीं होता, आपके चेहरे और होते हैं। तो ये सारे जो हैं, एक तो गद्दारी और मुहिब्बे वतनी के गिला करते हैं ना, दोनों में काफिर और वो ना बांटे। और दोनों जो बातें कर रहे हैं उसमें एक कदर तो मुश्तरक है। और ख़ास तौर पे वो पंजाब वाले कहते हैं कि जी हमें तो कुछ पता ही नहीं कैसे हुआ जी। जिन लोगों को कहा है, जिन लोगों की गलती साबित हुई है उनको निकाल दिया रातों रात। उनके सूबे में क्या हो रहा है उनको पता नहीं। इस्लामाबाद वाले कहते हैं जी हमें मजीद रिमांड दो। फिर नहीं, ये हामिद मीर साहब बता चुके हैं कि हाशिम डोगर साहब ठीक कह रहे हैं कि जेल में कुछ नहीं हुआ। ये हुआ इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में हुआ है, ये उससे पहले हुआ है। और वो हामिद मीर साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं। अब आप इसके आगे बताइएगा। यानी ये कोई बंदा, कोई जिसको थोड़ा सा भी अकल है, वो शहबाज गिल साहब के बयान की हिमायत नहीं कर सकता। इमरान खान साहब हिमायत नहीं कर पा रहे, तो वो तो ठीक है, काबिल मुजम्मत है, शर्मनाक है। लेकिन उससे ऊपर ये जो रवैया है, ये जो उल्टा कर कपड़े उतार के उल्टा लटका के मारना और तशद्दुद करना, ये भी तो दोनों गलत हैं। ख्वाजा आसिफ साहब और असद उमर साहब, जरा अपने गिरेबानों में झांकें। न्याजी साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं दोनों गलत है? नहीं, मेरे लिए तो खैर क्या गलत है क्या सही है जी, मेरे पास फैक्ट्स हैं। और ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया है
वो उसको डिफेंड कोई नहीं कर पा रहा। आज फैसल जावेद साहब जो हैं शहबाज गिल के वाक़े के ऊपर ही सैनिट में एड्रेस कर रहे थे, तो उनकी एक बड़ी डिस्क्रीट तौर पर अंदाज में कहा कि उनको उन्होंने गलत किया, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए था। ज़ाहिर उन्होंने ये भी कहा कि साथ उनको जो कुछ सलूक उनके साथ जेल में हुआ है या पुलिस ने किया है, और जिसकी शनीद है कि जी सलूक उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन किया किसने है? वो ऐसा तो किसी ने किया है ना कि कोई बंदा इसकी ओनरशिप लेने पर तैयार नहीं है। वजीर साहब जाते हैं जेल में और आगे गवाही देते हैं कि सलूक नहीं हुआ। इसका मतलब है कोई इतना तो हॉट केस है ना कि जो अगर कोई खुदा ना खास्ता सिविलियन साइड पे हुआ होता तो शायद ऐसा नहीं था कि तहरीक इंसाफ ऑन करने पर तैयार है। गलतन ने आपको बताया है, इनसे ज़्यादा कौन एक तहरीक इंसाफ के बारे में रियलिस्टिक व्यू दिया है उनका। अगर ये इस इंतहा तक पहुँच सकते हैं तो हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश है तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतहा तक पहुँचने पर। ये 200-300 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे थे जो, और जिन लोगों के सहारे चल रहे थे, जब उन्होंने उनसे सहारा छीना तो इनको ये ब्रेक लगाना भूल गए तहरीक इंसाफ वाले। इमरान खान साहब भी वही, अब वो रोकना चाहें तो भी नहीं रुकी, और जहाँ पे जाकर रुकी है वो बहुत सारा सत्यानाश करा बैठे हैं। मैंने तब कहा था कि जी पहली दफ़ा गाली दी गई है, तहरीक इंसाफ ने दी है इदारों को, इससे पहले गाली नहीं दी गई। चाहे 100 आप उसको आराइश से बाइस करें, ज़ेब दास्तान बनाएं, किसी ने गाली नहीं दी। सिर्फ ये कहा गया है कि अगर कोई बंदा आइन से तजावज़ कर रहा है तो उसको गिरफ्त में लाना चाहिए। जो बंदा कानून को धज्जी उड़ा रहा है उसको गिरफ्त में लाना चाहिए। एक तो ये वाला मामला हो गया। हाज आसिफ जो कहा है कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि हेलीकॉप्टर के ऊपर जो कुछ किया वो उसके लिए तहरीक इंसाफ खुद भी शर्मिंदा है, लेकिन बाद अज़ खराबी बसियार ऐसा शर्मिंदगी कि जो आप करके और पूरी दुनिया में, और फिर किस तरह उन्होंने बताया कि इंडिया ने किस तरह का फायदा उठाया। इस वक्त मेरा अपना ख्याल है जी कि पीटीआई शर्मिंदा है, क्योंकि मैं आपको एक ही बताता हूँ कि शहबाज गिल, एक आखिरी फिक्रा, शहबाज गिल जो था वो नेट प्रैक्टिस थी। सारी चीज़ों का जो जानवर से लेके आज तक जो कुछ कहा गया उसका हिसाब किताब होना किसी और से है, और वो होके रहेगा, और यही हाल होगा। शहबाज गिल, अल्लाह ना करे किसी का ये हाल हो, लेकिन ये उन्होंने टेस्ट करके बताया है, तो ये एक बड़ी भयानक सूरत हाल से दो चार है। और मुझे लगता ये है कि 70s की हिस्ट्री जो हम दोबारा रिपीट करने को है। सर वैसे बड़ा ही तशवीशनाक है, ये बड़ा तशवीशनाक है। और आज तो असद उमर वगैरह साहब ने भी, फवाद चौधरी ने भी बताया, इवन उनका जो जिस तरह से उनके वकील ने सारा का सारा बताया, ये भी हमें पता है किस तरह से ये कार्रवाइयाँ होती हैं सारी की सारी, बट बड़ा तशवीशनाक है जो भी हो रहा है। लेकिन महमल, ये जो हेलीकॉप्टर वाले उसके ऊपर मामले के ऊपर खुसूसी तौर पर असद उमर साहब ने आके कहा कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद तहरीक इंसाफ इसके पीछे है, हालांकि ऐसा नहीं है। देखिए रीना, मैं तो इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं दूंगी, क्योंकि अभी तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। मतलब इसके ऊपर हम किस तरीके से प्रेडिक्शन करें, ये एक बहुत ही हसास मामला है। तो जब तक हकाइक सामने नहीं आएंगे तो मैं तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखिए ना महमल, वो कहते हैं, असद उमर साहब कहते हैं कि हम लोग जनाजे में थे, पीटीआई के रहनुमा जनाजे में थे। देखिए रीना, बात ये है कि ये कोई टॉस थोड़ी है कि हेड्स और टेल्स और उसमें हम ऑप्शन ले लें, या हम ये आपने जो भी बात की अभी, तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स या इस तरह की जो चीज़ें होती है इसके ऊपर आप बेस करके अपना जवाब, या वैसे भी इसके ऊपर किसी पे इल्ज़ामात नहीं लगा सकते जब तक कि सबूत ना है। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत हसास मामला है, किसी के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाने, उनको किसी को भी गद्दार डिक्लेयर करना, ये सब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जब तक कि कोई हमारे सामने हकाइक नहीं आएंगे मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकती। ओके अतहर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया है, मैं तो वो नहीं कहूंगा जो अल्फाज वो खुद कहते हैं कि थोड़ी ये होनी चाहिए और थोड़ी वो होनी चाहिए। कौन लोग आज पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? और मुझे तो हैरानगी हुई कि भट्टी साहब के ऊपर, जिन्होंने पीटीआई को और उन लोगों को एक ही सफ में खड़ा कर दिया कि ये लोग एक जैसे हैं। क्या कौन सी कैंपेन चली है जनाब? किस पीटीआई के लीडर ने बात की है शोधा के खिलाफ?
आप सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो आप इस तरह की चीजों को बीच में लेके आ रहे हैं। किसी के 17 साल के लड़के की, किसी नामालूम बंदे की उठा के एक ट्वीट जिसके 15 फॉलोअर्स हैं, 200 फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे हजारों लाखों मिलियंस के फॉलोअर्स वाले क्या कुछ बातें करते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी तकरीर के तो मैं जाता ही नहीं हूँ, बाकी लीडरशिप की तकरीरें वो भी हमारे सामने हैं। मसला ये है कि यहाँ पे ये फिर तासुर दिया जा रहा है कि जैसे ये खुदा न खास्ता कोई इदारा करवा रहा है। ये बुनियादी तौर पे इदारे को अपने सियासी हरीफ के सामने खड़ा करना चाहते हैं, खुद ये कुछ कर नहीं सकते, सियासी तौर पे उससे बार बार शिकस्त खा रहे हैं, तो अब ये तासुर दे रहे हैं कि जी ये सब कोई इदारा करवा रहा है। जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है वो भी ये पीडीएम की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, जरदारी साहब की हुकूमत, असफंजान वली साहब की हुकूमत, बिलावल की हुकूमत, मौलाना की हुकूमत वो कर रही है। इदारे ने तो एक मुकदमा करवाया था शीरी मजारी साहिबा की बेटी के खिलाफ, अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया। इदारे का इसमें क्या कसूर है? ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वो ये लोग कर रहे हैं, और असल टारगेट जो है वो कोई शहबाज गिल साहब नहीं है। असल टारगेट, जिस तरह हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने खुद बता दिया, असल टारगेट इमरान खान है। और पीटीआई को भी सोचना चाहिए, अगर आप इस सियासी इंतकाम के ऊपर माजरत ख्वाना रवैया इख्तियार करेंगे तो ये लोग तो आपको कच्चा खा जाएंगे। ये कोई यहाँ पे कोई नेशनल सर्विस नहीं हो रही, ना इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। आपके ख्याल में है उनके पास क्या ऑप्शन सेटल किए जा रहे हैं। सॉरी अलीना, अगर मजम्मत ना करे फिर क्या अतर पे पीटीआई के पास इसके अलावा और ऑप्शंस क्या है? फवाद साहब ने आज बात तो की कि पहरा देंगे, लेकिन क्या पहरा देंगे, किस तरह से देंगे अगर अब उनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया तो? नहीं, वो तो देखे ना, जो पुलिस कस्टडी में कर रहा कौन है? वफाकी हुकूमत कर रही है ना, जिन मोजिज शख्सियात के मैंने नाम लिए। ये पीडीएम की जमहूरियत है जो आपको नजर आ रही है। शहबाज गिल नहीं उल्टा लटका, ये पीडीएम की जमहूरियत उल्टी लटकी है जो पूरी दुनिया को नजर आ रही है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम सब इस तरह उल्टे लटके में कि इनकी हर उल्टी चीज हमें सीधी नजर आती है और खान साहब की हर सीधी चीज हमें उल्टी नजर आती है। जब तक हम अपना एंगल चेंज नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि सीधा क्या और उल्टा क्या। अलीना सर, मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि ये जो इस तरह की बातें करना कि किसी ने पहले क्या बयान दिया क्या नहीं किया, उसके खैर जाहिर बात है सब बयानात के कॉन्टेक्स्ट भी होता है। अगर ये चीज हो रही है कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और आइन के उसके अंदर तनाजुर के अंदर जो एक सिविलियन सुप्रीमेसी है उसके अंदर रहना चाहिए और काम जो है वो आइन के मुताबिक करना चाहिए, तो इन चीजों को भी फिर कंट्रोवर्शियल बना देता है। वैसे भी हमें किसी को भी पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट्स नहीं देने चाहिए, हमें किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स नहीं देने चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात की कि मैं इस पे ऑप्शन इसीलिए नहीं ले रही कि क्योंकि ये बहुत एक हसास मामला है और हमें मालूम है हमें किसी दूसरों के ऊपर भी इस तरह की गद्दारी या ये कि वो मुल्क से उन्हें मोहब्बत है, हुब्बुल वतनी की, ये हमें नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं महमल आपसे 100% एग्री करता हूँ। ख्वाजा आसिफ बुनियादी तौर पे आप ख्वाजा आसिफ साहब को कह रही है ना कि अगर उन्होंने इस तरह कहा है तो नहीं कहना चाहिए। महमल, कैटेगोरिकली आप ख्वाजा आसिफ साहब को एडजस्ट करके कह रही हैं। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे कह रही हूं ना, क्योंकि एक मिनट सर, अच्छा जनरली कह रही हैं। एक सेकंड न्याय साहब में आती हूँ, एक सेकंड में आती हूँ। महमल, पीटीएम के लीडरान ने इस तरह की बातें की, अगर वो कह रहे थे कि कोई चीज हुई है, अगर 2018 के इलेक्शंस के ऊपर उन्होंने बात की तो मेरी बात सुनिए कि 2018 के इलेक्शन, आज भी जो लोग कहते हैं कि जी इलेक्शंस करा दे ताकि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालांकि 2018 के इलेक्शन बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से आज ये मामला यहाँ तक पहुंचे हैं। वो कॉन्ट्रोवर्शियल रिजल्ट थे, रिगिंग के उसके ऊपर इल्जाम थे। फिर उसके अंदर अगर किसी को ये कहा जाए कि आप आइन के अंदर रहकर अपना काम करें और आइन से तजावुज ना करें तो उसके अंदर तो कोई बुराई नहीं होती। लेकिन मैं दोबारा ये कहूंगी कि किसी अच्छा भट्टी साहब ने जो अलीना को एक ही साथ में खड़ा कर दिया, अगर बड़े शाखी हैं उनसे भट्टी साहब से एक बात मैं अलीना में एक चीज ऐड करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत। सर भट्टी साहब से जरा पूछ ले पहले। ठीक है, जी भट्टी साहब से पूछें, वो आज अगर क्या इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है जरा भट्टी साहब से पूछ लेते हैं। आपका गिला पहले आपका ही गिला है, पहले भट्टी साहब से एक जुमले में पूछ लेते हैं फिर आप लोगों की तरफ आते हैं। भट्टी साहब क्या करते हैं? भट्टी साहब आप कैसे अतर कह रहे हैं, आप कैसे दोनों को एक साथ खड़ा कर सकते हैं? आज अतर साहब के दिल पे लगी है मेरी बात और मेरा स्कोर बराबर हो गया है। पहले बात यह है कि अल्लाह ना करे कि कभी जब तोड़ मरोड़ कर हम कोई बैलेंस करने की कोशिश करें, और बात यह है कि आपके सामने है, मैं तो एक इस पूरे मुल्क और अतर काज़मी समेत सारी दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का फ़ौज के बारे में रवैया इक़्तिदार में क्या था। आपको इमरान खान साहब याद है कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने मुंह पे हाथ फेरा का, नवाज शरीफ तू ज़रा आ वापस, तेरे साथ मैं करता क्यों, और फिर वही न्यूट्रल्स गाली हो गए, वही मीर जाफ़र मीर सादिक हो गए और वही सारा कुछ हो गए और फिर एक तसलसल के साथ चली।
और इसमें अब मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन महमल सरफराज साहबा से ये बड़ा आर्ग्यूमेंट है हमारे दानिश्वरों का कि वो आइन में घसीट रहे थे, ये आइन से निकाल रहे हैं। वो कल असम्बलियाँ जो जाली थी वो असली हो गई, वो छोड़ दें। आइन में घसीटना, आइन से निकालना आपका आर्ग्यूमेंट मान लेता हूं, मगर उसमें गालियां ना दें। जब आपको मतलब होता है तो शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन से पहले कहीं वजीर आजम बन जाते हैं, इलेक्शन से पहले वजीर आजम बन जाते हैं, उनकी काबीना फाइनल हो जाती है। जब आपकी डीलें ढीलें होती हैं, आप सऊदी अरब लंदन रवाना हो जाते हैं। मगर जब आपको आइन, उस वक्त आइन नहीं याद आता, जब मतलब आपका होता है कि आप आइन के अंदर रहें, आप फलाना करें। अगर वो इलेक्शन गलत थे, उसके नतीजे में असम्बली गलत थी, तो आज करवा दें इलेक्शन, फिर नया अवामी मैंडेट ले आए। इसी पर बन के वजीर आजम बैठे हैं, फैसले मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहे हैं। महमल ने सिर्फ ये कहा था कि हम में से किसी को भी गद्दारी के फतवे नहीं बांटने चाहिए। आई थिंक ये तो मैं पहले कह चुका हूं ना, ये तो मैं, आपने मेरी नहीं सुनी मेरे ख्याल से, उस वक्त मेरी आपने बात नहीं सुनी। आपके ऊपर तनकीद नहीं कर रही थी, आपके ऊपर उन्होंने कोई तनकीद नहीं की, वो अपना मौक़िफ़ शेयर कर रही थी। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि मुझ पे तनकीद कर रही थी। आपको कैसे तासर आ गया? साहब कह रहे हैं सर, मैं तो एक मिनट ना सर, वो जो आपने अतर से सवाल पूछा वो उसका जवाब तो लेने देना। जिस कॉन्टेस्ट में ये बात कर रहे हैं और जिस कॉन्टेस्ट में ख्वाजा आसिफ ने की है, परसों ISPR ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे। हम ये बात सिर्फ ये बताने के लिए कि हम नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा आसिफ ने उसी को दोहराया है। चलो गलती की, नहीं दोहराना चाहिए था। असद उमर साहब को चाहिए कि परसों जो DGISPR ने ये बात की है और साथ ये कहा कि एक पार्टी के लोगों ने ये ट्रेंड चलाया है और बड़ा जिसको कहना चाहिए बड़ी केयरलेसनेस दिखाई है कि एक शुदा के ऊपर उन्होंने ये ट्रेंड चलाया। तो ये DGISPR ने कहा है, गलत कहा है तो असद उमर साहब आप जुर्रत करें, पहले उनको कहें। हम ख्वाजा आसिफ की आड़ में, मैं तो ये कह रहा हूँ कि DGISPR ने जो की है और फिर जियो ने उसको मेन न्यूज़ में कई मिनट्स चलाए हैं, उसमें यह है कि ठीक है तहकीक करें और जिन्होंने किया उनको ना छोड़ें। और जब वो कह रहे हैं कि एक पार्टी ने चलाया है तो फिर तहकीक कर लें कि नहीं चलाया कि चलाया। और ये लसफेला का वाक़या हो रहा है और कोई नहीं हो रहा, उस पर बात हो रही है, ख्वाजा आसिफ ने की है। मुझे इजाजत दीजिएगा, ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा। महमल जी अलीना, पहली चीज तो ये है कि भट्टी साहब, मैंने आपके बारे में नहीं, मैंने सियासी जमातें, मैंने बार बार कहा कि PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी जमात हो, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह की जब इल्जाम तराशी और फतवे देते हैं या उनको सर्टिफिकेट बांटते, ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आपने कहा इलेक्शन क्यों नहीं करा देते। देखिए बात ये है कि मैंने पहले भी ये बात की कि 2018 के इलेक्शन इतने कॉन्ट्रोवर्शियल हुए कि आज तक हम उससे नहीं निकल रहे। तो अगर अगले इलेक्शन कराने हैं ताकि वो कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो, एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, तो फिर उसके लिए बहुत सारे मामला तय करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, बाकी सारी चीजें जो है किसके तहत करानी है, क्या करना है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है महमल, और हम इसके ऊपर बड़ी दफा पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा लीना, मैं ऐड कर दूं, हम इसके ऊपर बड़ी दफा बात भी कर चुके हैं और हम इसको इन डिटेल डिस्कस भी हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, मैंने वापस आते हैं दूसरे सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करेंगे आज फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान ने FIA को अपना जवाब जमा करवाया है, जो तलब किया गया था इमरान खान को रिकॉर्ड समेत ममनुआ फंडिंग केस के सिलसिले में वजाहत के लिए। इमरान खान ने पेश होने से मना कर दिया है और साथ ही साथ मुतालबा किया है कि 2 दिन में अगर नोटिस वापस ना लिया तो वो उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई करेंगे, यानी FIA के खिलाफ। जवाब ये बनाते हैं खान साहब कि ये जो मांगी है दस्तावेजात और सारी कार्रवाई इनिशिएट की है FIA ने, ये करना तो FIA का दायरा इख्तियार ही नहीं है। उन्होंने दीगर केसेस के हवाले भी दिए और साथ ही साथ अब इससे पहले आपको पता भी होगा कि असद कैसर साहब को भी बुलाया गया था इस सिलसिले में, लेकिन उन्होंने भी पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, स्टे ले लिया, फिर दीगर भी ऐसी चीज़ें। लेकिन दावे इसके बिल्कुल बरक्स थे। जब ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आया था उस वक्त ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह कहा था कि हम फॉरेन फंडिंग केस में हमारे पास सबूत मौजूद हैं, आएंगे, वजाहत देंगे और अपने आप को क्लियर करवाएंगे। लेकिन अब हेजिटेंट क्यों है, क्यों गुर्रेजा है PTI जवाब जमा करवाने के लिए या हिसाब किताब देने के लिए? अपने तजियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं। अतर काज़मी साहब, देखिए मुझे नहीं लगता किसी तरीके से भी वो गुरेजा है या वो कह रहे हैं कि हमने नहीं करवाना, लेकिन वो FIA की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर रहे हैं। अगर FIA की जुरिस्डिक्शन है, कानून के मुताबिक वो कार्रवाई कर सकती है तो अदालत अपना फैसला दे देगी। अभी तो पहले यही सेटल नहीं हो सका कि क्या FIA इस मामले के ऊपर नोटिस ले सकती है। और जिस तरीके से हमने देखा कि शहबाज गिल के साथ रियासती मशीनरी कर रही है, क्या आप इस मौके के ऊपर ये कह सकते हैं कि FIA कोई फेयर और ऑनेस्ट किस्म की वहां पे इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इस चीज को वो चैलेंज कर रहे हैं। जवाब देना तो देखें, जवाब तो वो अदालतों में दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने दिया, वो उसके ऊपर अपील भी करेंगे। उस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया हुआ है। तो वो तो सारा सिलसिला चल रहा है कानूनी। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इस हुकूमत को जल्दी इतनी ज्यादा है कि इनकी ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को फौरन नाअहल किया जाए, कोई ना कोई ग्राउंड बनाया जाए, या इसको किसी इदारे से लड़ा दिया जाए। तो ये उसके ऊपर वो उसको चैलेंज कर रहे हैं। बाकी वो ये तो नहीं कह रहे कि हम जवाब नहीं देंगे, किसी अदालत में नहीं जाएंगे। तो ये इसमें तो ये नहीं कह रहे जवाब ही देंगे, दायरा इख्तियार एफआईए का चैलेंज किया है महमल। लेकिन हुकूमत ने अगर एफआईए को अथॉरिटी दी है तो क्या वो नहीं कर सकती है प्रोब? देखिए लीना, पहली बात तो ये है कि ये कोई आज से नहीं है। इमरान खान साहब का रवैया जो है, ये जब से अकबर बाबर केस लेकर गए हैं, तकरीबन 8 साल हो गए, तब से ऐसा ही है। उनका बेसिकली ये है कि बाकी सारी दुनिया तो जवाबदेह है, मैं खुद नहीं हूँ। हालांकि इमरान खान साहब ने 2 पैमाने तय किए थे। एक तो ये था कि जब कुछ किया नहीं है तो फिर हिसाब देने में कुछ घबराना नहीं चाहिए और जाकर हिसाब दे देना चाहिए, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने देखा कि पिछले 8 साल के अंदर इन केसेस के साथ क्या हुआ। कभी एडजर्नमेंट हो रही है, कभी समाअत मुलतवी करने का कह रहे हैं, कभी एक कोर्ट में जा रहे हैं, कभी दूसरी में, कभी कह रहे हैं दायरा इख्तियार नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। इस तरह के हमने सारी जो है वो टाल मटोल की चीजें देखी। वो चाहते तो ये केस 2014 के अंदर जब ये फाइल हुआ था तो तभी कर देते, सबूत लेकर जाते, उसी वक्त ये सारा मामला जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो 4 साल बाद खुद दूसरी पार्टी के ऊपर केस लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं फैसला लेकिन इकट्ठा दे दें, अपने केस से पहले साथ ही दे दें, ये नहीं कि मेरे केस का अगर फैसला आ गया उससे उनको जो है वो। अच्छा, फिर दूसरा पैमाना खान साहब का ये था कि वो हमेशा ये बात कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर तो जो है कि अगर जस्टिस सिस्टम नहीं भी ठीक और इस तरह की चीजें, लेकिन बाहर के जस्टिस सिस्टम, खासतौर पे बरतानिया की बहुत मिसालें देते थे। वो जो उन्होंने एक केस भी डेफेमेशन का जो है वो जिस तरह से जीता था। तो लेकिन क्या वजह है कि फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक खबर आती है, उसके ऊपर उसको तो नहीं चैलेंज किया गया। वो तो बहुत एक डैमेजिंग किस्म की खबर थी। अगर उसमें सच्चाई नहीं थी, कोई चीज थी, तो आप जाकर उसे भी चैलेंज करते। हमने देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो डेली मेल की खबर आई थी तो वो तो गए थे, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, तो आप भी कर दें। बात असल में ये है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं लीना। अगर कोई ऐसी चीज नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में कि जाकर सारे सबूत भी फराम करें, फिर इंक्वायरी के साथ आप जो है अगर उनके साथ सारा उनका साथ भी देते हैं, उनको बताते भी हैं, तो इसके अंदर कोई ऐसे गलत बात तो है नहीं। ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम देखिए कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर वो जाकर तो उनके साथ जो है इन्वेस्टिगेशन को सारी बताएंगे। लेकिन आप ताखीरी हरबे लगते हैं। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? एफआईए ऑनेस्ट मैमल, आप ये समझती हैं कि एफआईए ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा? जब ख्वातीन सहाफियों के हवाले से इन्वेस्टिगेशन को एफआईए के हवाले करने की बात हुई थी तो उसको ख्वातीन सहाफियों ने कहा था कि हम अपने फोन एफआईए को नहीं देंगे। नहीं, तो इसके अब अंदर ये तो वही एफआईए है, इसके अंदर है, तो वो किस तरीके से खान साहब के साथ फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे, ये सवाल है। इसके अंदर जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने हैं, वही जमा कराने हैं, फोन्स तो नहीं है। क्योंकि देखिए जो खवातीन साफियों वाली बात है, क्योंकि एक हैरेसमेंट का बहुत बड़ा आंसर था। हमने देखा है बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि एफआईए जो है वो किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन खवातीन साफियों के साथ और खवातीन दूसरी भी जो केसेस लेकर आई हैं, हुकूमत के इन्फ्लुएंस में था ना। मैं तो आपको यही कह रही हूँ कि खान साहब ये कहते थे ना, अतर खान साहब खुद ही ये कहते थे ना कि अगर कोई चीज छुपाने वाली नहीं है तो हिसाब दे देना चाहिए। तो मैं ये कह रही हूं अगर जाकर अगर एफआईए बुलाती भी है तो जाकर उनको बता दे अगर उनको ये चीज लग रही है। मुझे तो इस चीज के अंदर लगता है कि ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक है, जिस तरह उन्होंने पिछले आप देख लें 8 साल के अंदर किस तरीके से डिले किया ना पीटीआई ने। वही जो अभी अलीना ने भी इंट्रो में भी बात की है कि स्टे भी बहुत सारी चीजों के ऊपर ही है। तो ये वाली अच्छा, इसका एक हल ये भी हो सकता है, भट्टी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, और इसका एक हल ये भी हो सकता था, खान साहब कहते हैं कि जी मैं ये मेरे पास सारी की सारी डिटेल्स हैं, ये मैंने एफआईए को सबमिट करवा दी है, लेकिन मैं साथ साथ ये मैं तहफ्फुज़ात का भी इजहार कर देता हूं। जैसे वो इलेक्शन कमीशन में भी यही कहते हैं कि मैं इलेक्शंस भी लड़ा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, बट मुझे इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतबार नहीं है। तो ऐसा एफआईए के सामने भी वैसे हो सकता था। भट्टी साहब, क्या मैडम शेख फिर वही अतर काज़मी साहब की तवज्जो चाहूँगा कि क्या फिर वही वक्त आ गया है? यही एफआईए था वही बशीर मेमन साहब जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब मुझसे क्या क्या मुतालबे करते थे कि फ़लानू चुक ले, फ़लान ते आर्टिकल 6 ला दे, फ़लानू अंदर कर दे, फ़लानू इधर कर दे, फ़लानू अदर कर दे। और यही इन्फ्लुएंस में था एफआईए पिछली हुकूमत के, और क्या क्या फिर एफआईए में होता रहा और क्या क्या वो करना चाह रहे थे। और आज वही एफआईए है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं आपको जवाब देना नहीं चाहता, या आपके जो आप मुझे ये कानूनी तौर पर वाकई मुझे भी नहीं पता कि एफआईए ममनुआ फंडिंग में उनसे पूछ सकता है कि नहीं।
और अगर FIA पूछ सकता है उनसे तो बकौल इमरान खान साहब के मुख्तसर करके अगर बयान करें जो वो कहते थे तो फिर तलाशी देने में कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान साहब का ममनुआ फंडिंग केस, मैं अक्सर कहता हूं कि ये पुल सरात वो पार कर जाएंगे। तोशा खाना में उनके लिए मुश्किलात है, मगर ये पुल सरात वो पार कर जाएंगे। उनको देनी चाहिए, तलाशी देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, बता दें, अपने आप ना जाएं कह मैं नहीं पेश होता, किसी वकील के जरिए पेश हो जाए, वो वकील रिकॉर्ड लेके चला जाए। अगर वो तो हम यही प्रॉब्लम होता है मैडम शेख कि जब इदारे आज़ाद नहीं होते, हुकूमत के इन्फ्लुएंस में होते हैं, हुकूमत कोई भी हो, तो फिर उन पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। हर कोई आके कहता है कि ये उस हुकूमत के हैं। और ये आखिरी बात बिल्कुल सच है कि वो हुकूमत जो 3 हफ्ते लगाती है कि IMF के पास जाना है या नहीं जाना, वो इमरान खान का फैसला कल शाम से पहले करवाना चाहती है कि नायल होकर घर बैठ जाए। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कोई भी किसी इदारे से खुशी नहीं होता। मुख्तसर, बहुत मुख्तसर अथर, I have to go to बिल्कुल मुख्तसर। सिर्फ मेरा भट्टी साहब से इतना एहतजाज है, जब उन्होंने महमल साहिबा का जवाब दिया, उन्होंने कहा महमल जैसे दानिश्वर, तो मुझे उन्होंने बार बार वो कहते हैं पर दानिश्वर का लफ्ज नहीं यूज करते कि अतर साहब जैसे दानिश्वर पिछली हुकूमत में ये कहते थे। और पिछली दफा भी वो जवाब मुझे देना चाह रहे थे, दानिश्वर के बाद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि मेरा नाम लिया जाए, उन्होंने महमल का नाम ले दिया। तो मेरा एहतजाज आप ये रिकॉर्ड पे रखें। कोई बात नहीं सर, हमें आपकी दानिश्वरी पे कोई शक नहीं है, नहीं भी कहते कोई बात नहीं, आप नहीं मुझे है मैडम शेख, मुझे है, क्योंकि मैंने इनकी वो अभी मुझे तक पहुंची नहीं है, इनकी वो डिग्री इन्होंने मुझे व्हाट्सएप की थी, तो कल से कहना शुरू कर दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है भट्टी साहब, ये व्हाट्सएप बाद में। न्याजी साहब आप बताएं सर, आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए जी, हिसाब तो देना होगा और तलाशी भी देनी होगी। जब आपके खिलाफ चीज़ें इतनी पैदा हो चुकी हैं तो आपको इसको जो अवॉइड करते हो, तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद अपने आप को आप एक्सपोज कर रहे हो। अपनी साख जो है इमरान खान साहब की, जो पहले खासी मुतासर हुई है, मज़ीद वो मुतासर हो रही है। इनके खिलाफ जितने केसेस हुए हैं सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है, और वो है स्टे ऑर्डर लेना। पार्टी फंडिंग के अंदर 23 दरख्वास्तें दी। देखिए एक मिसाल मैं देता हूँ, 2016 में पनामा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया। नवाज शरीफ उसकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर सकते थे, भले से ना कबूल होती, नहीं, उन्होंने कहा आप सुने, जो भी फैसला हुआ, इमरान खान साहब जो भी केस आया है उसकी पहले मेंटेनेबिलिटी चेक करते हैं, फिर अकबर बाबर मेंबर नहीं है उसको चेक करते हैं, इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, FIA, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस फिर एक नया चीज़ इस्लामाबाद। तो ये इमरान खान साहब को ये वतीरा छोड़ना होगा, इससे उनको कुछ हासिल नहीं होता, मजीद उनकी ज़ात मशकूक होती जा रही है। उनके ऊपर इतने इल्ज़ामात हैं और इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, उनको क्लियर कराना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सारी दुनिया की पगड़ी उछालते रहें जलसों में और लाखों लोगों के ऑडियंस के अंदर टीवी के ऊपर बताते रहें, और आपका अपने हिसाब किताब को भक्त है तो आप हिसाब ना दें, आप तलाशी ना दें, इसमें आप हर्जी क्या है? आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। FIA ने आज साहब को नुकसान होगा, ये जो स्टे पे स्टे ले रहे हैं। ठीक है न्याई साहब, एक छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद बड़ा अहम टॉपिक। जनाब ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। आज फैसलाबाद में एक लड़की पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आई है, बहुत ही तशवीशनाक। इससे मुतल्लिक तहकीकात हो रही हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से उसको मारा पीटा जा रहा है किसी तरह से वो काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ ये आइसोलेटेड वाक़या नहीं है, हम देख रहे हैं हालिया बहुत सारे वाक़यात ख़वातीन को हरासा करने के, तशद्दुद के, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस पे हों। हमने देखा कि फॉरेनर ख़वातीन 14 अगस्त आज़ादी का जश्न रौनकें देखने के लिए गई एक पब्लिक मकाम पर इस्लामाबाद में, उनको हरासा किया गया। इसी तरह से दीगर रिपोर्ट्स भी मौसूल हो रही हैं ख़वातीन को हरासा करने की। ये जो रुझान है ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है और इसकी रोकथाम फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर किस तरह हो, ज़रा अपनी तजियाकारों की राय जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हालिया रिपोर्ट आई, इंतहाई तशवीशनाक महमल, हमने उसको भी डिस्कस किया। और पाकिस्तान दुनिया में ख़वातीन के लिहाज से दूसरा बदतरीन मुल्क, क्या वजह है कि हम यहीं पे स्टक हैं? ख़वातीन अपने जो इस तरह के खुशी के मौके हैं उनको एंजॉय नहीं कर पाती हैं, घरों में होती हैं तो उनके साथ ये तशद्दुद हो रहा होता है, क्या किया जाए?
देखिए इन्हें जिस तरह अभी आपने ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट की, आपने जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की उसकी आपने बात की, उसके अंदर हम 145 हैं आउट ऑफ 146 कंट्रीज, और अफगानिस्तान से बेहतर है। अफगानिस्तान जहां पर तालिबान की हुकूमत है, यहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है। आप ये देखिए कि क्या वजह है कि ये तो खैर इतना एक ट्रिगरिंग वो वीडियोस हैं कि वो देखकर दिल दहल जाता है कि जिस किस्म के का टॉर्चर और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्या उनके साथ किया गया। हमने देखिए ये चीजें देखी हैं, आपको याद होगा वो इस्लामाबाद का जो कपल की हरासमेंट वाली चीज थी, वो जिस तरह से वीडियोस है, यहाँ पर तो खवातीन को सेकेंड क्लास सिटीजन क्या कुछ समझा ही नहीं जाता। ये मुल्क जो है ऐसे लगता है कि ये खवातीन के लिए है ही नहीं। यहाँ पर मर्द जो है, जो इम्प्यूनिटी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि दे कैन गेट अवे विद इट। अगर कोई औरत अपनी फ्री विल इस्तेमाल करती है, अगर कुछ औरत कुछ करना चाहती है तो वो इस्तेमाल भी नहीं करने देंगे। और फिर जिस किस्म का तशद्दुद, और ये बहुत ही एक खौफनाक किस्म का ट्रेंड है अलीना। अब तो ये चीजें फिर भी सोशल मीडिया की वजह से और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से ये रिपोर्ट हो रही है। हाँ। ये चीजें आज से तो नहीं हो रही, लेकिन ये सब कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, देखिए हम तालीम के शोबे में खवातीन कितना पीछे हैं, हेल्थ के ऊपर अगर आप देख लें उसके अंदर खवातीन के साथ क्या था, खवातीन की हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी मिलती है। मुझे लगता है जच्चा बच्चा, पॉपुलेशन कंट्रोल, इन चीजों के ऊपर कितनी बात हम यहाँ पर करते हैं। इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस होती है उसके ऊपर खवातीन के ऊपर किस तरीके से किया जाता है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी जो है, ये मेन फैक्टर्स होते हैं ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर जो गैप होता है उसके लिए। और हमने देखा है कि यहाँ पर किस तरीके से अच्छा महमल, मुझे बड़ी तशवीश थी बहसियत खातून, मैं यहाँ पर मैं एक खातून होने का यहाँ पर प्रिविलेज भी थोड़ा सा अपना यूज़ करूंगी। मुझे बड़ी तशवीश हुई जब मैं इस तरह की चीज़ें देखती हूँ कि हम बाज़ारों में निकलते हैं और ये मनाजिर हम देख रहे हैं कि किस तरह से हुल्लड़बाजी होती है अभी तक, और सोशल मीडिया के ऊपर उसको बड़ी ग्लोरीफाई करके वीडियोज़ बना के शेयर किया जाता है। अथर, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, आप बहसियत आदमी क्या समझते हैं कि किस तरह से इस चीज़ के ऊपर आदमियों को सेंसिटाइज किया जाए कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर खातून आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं, आपने उसको घेर लिया है, तो ये कोई ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है। ये किस तरह से हम खास तौर पर यंगर जनरेशन को समझाएं, सेंसिटाइज करवाएं, कोई एलियन नहीं है खातून। देखिए इसमें दो चीजें, मैं एक छोटी सी चीज शुरू में ये कहना चाहूंगा। देखिए माजी करीब में जब इस तरह के वाकयात होते थे तो इमरान खान की लैंग्वेज से, उनकी सियासत से इसको जोड़ा जाता था। अभी आपने देखा जब से ये हुकूमत आई है, इनके मुंह पे क्या लफ्ज है, फरा गोगी, पिंकी पीरनी या इस तरह की ख्वातीन को इन्होंने टारगेट किया। टोटल इनका बयानिया ये है, पर मैं ये इनको इसके साथ नहीं जोड़ूंगा। ये हमारे माशरती रवैये हैं। इसके अंदर कोई अगर इसमें मौरूद इल्जाम आप किसी को ठहरा सकते हैं तो वो हमारे मर्द हैं, इसलिए कि हमारे मर्द जो है अपने घर की ख्वातीन के अलावा किसी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर उसके बाद मसला यह है कि ख्वातीन के मसाइल भी हम बैठ के फैसला करते हैं, तो माशरती तौर पे हमने इस चीज को एक्सेप्टेबल बना दिया है। अब ये जो फैमिली है, क्या इसका माशरती बाइकआउट होगा, या वो जो लड़के हैं जो वीडियोस बना रहे थे, बाहर गैर मुल्की ख्वातीन को हरासा कर रहे थे, क्या उनका कोई माशरती बाइकआउट होगा? क्या लोग उनसे मुंह कतई ताल्लुक कर लेंगे? कतन ऐसा नहीं होगा। ये लोग इसी तरह मोतबर बन के इसी माशरे में फिरेंगे, क्योंकि हमारा ये माशरा अभी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि माँ, बहन, बेटी, बीवी के अलावा भी जो खातून है उसकी भी उतनी इज्जत होती है, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी। मुझे जरा मुख्तसरन बताइएगा, अपने आसपास के मर्दों को, लड़कों को, बच्चों को किस तरह समझाया जाए? महमल, अथर, आप दोनों अगर प्लीज। मेरे ख्याल में सबसे हमने ये भी देखा घर वालों को किस तरह से जो सबसे बेहतर सीखने की जगह है ना, वो माँ की गोद है। एक तो घरों में ये डिफरेंस खत्म करें कि जो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेटा पैदा होता है तो ज्यादा मिठाइयां आना शुरू हो जाती हैं। अभी भी हमारे माशरे में ये सब कुछ होता है, तो माओं को स्टैंड लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा बेटों को कि ये अपनी बेटियों को रोकने के बजाय अपने बेटों को रोकें। अलीना एक तरह छोटी सी चीज की, ये जिस तरह औरत मार्च के अंदर भी, जी मैंने कहा औरत मार्च के अंदर भी एक्चुअली एक नारा भी था कि मुबारक हो बेटी पैदा हुई। ये मैं अतर की बात से ही बात जोड़ रही हूँ। तो ये यहाँ पर कब कहा जाता है कि मुबारक हो बेटी पैदा हुई है, बेटों के ऊपर मुबारकबाद दी जाती है। आपने वाकई माशरती रवैये चेंज करते हैं। फिर ये औरत मार्च जैसी जो जब मार्चेस निकलती हैं उसको जानबूझकर कंट्रोवर्शियल किया जाता है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं उन खवातीन के ऊपर। ऑर्गेनाइज बड़ी अहम आपने बात कही है, आप जो कह रही है ना माशरती रवैये चेंज करनी है। नियाजी साहब, भट्टी साहब, आप दोनों से माजरत के साथ, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं क्लोज कर लूं
बिल्कुल ठीक अगर है, आप इजाजत ठीक है, दें तो मैं बिल्कुल ठीक क्लोज है। कर लूं, लेकिन इस अहम मैसेज के नहीं, आपने साथ। बड़ी अच्छी बातें हो गई थैंक जी। यू न्याजी साहब, थैंक यू न्याजी साहब, थैंक यू भट्टी साहब। अब मुझे क्लोज करने की इजाजत दीजिएगा, हमारे पास वक्त खत्म हो गए। तो जाते सिर्फ ये कहती जाऊं कि जनाब हम यहाँ पर सेंसिटाइज करने की लोगों को बात कर रहे थे, तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की वीडियोस आ रही हैं जहाँ पर हरासा किया जाता है, जहाँ पर हम दिखाते हैं या देख रहे हैं कि किस तरह से तशद्दुद हो रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको सेंसिटाइज करना है तो सोशल मीडिया को इस टूल के तौर पे भी इस्तेमाल करें। अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको ये भी बताएं कि ये किस तरह से गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उनको बताएं कि अगर कल को किसी और के साथ आप खड़े होकर ये कर रहे हैं या उसकी वीडियो बना रहे हैं तो खुदा ना खास्ता कल आप भी हो सकते हैं या आपका आसपास वाला भी कोई हो सकता है। तो इस मीडियम को, इस पावरफुल मीडियम को इसलिए भी इस्तेमाल करके देखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।